बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैंने बनाई है कच्चे आम की जो खट्टी मीठी चटनी होती है, वो बहुत ही मज़ेदार बनी है। बहुत इजी है इसको बनाना। इसको हम कैरी की चटनी भी बोलते हैं। ये इतनी लजीज और टेस्टी होती है ना, जब खाने को कुछ भी ना हो घर में और कुछ अजीब सा और मज़ेदार सा खाने को दिल करे ना, तो ये इमली की चटनी बनाएं और इन्जॉय करें। इसको हम ना मुख्तलिफ़ चीज़ों के साथ, रोटी के साथ भी खा सकते हैं, और इसको अक्सर जो है ऐसे भी खाया जाता है। मुंह का टेस्ट इसका बहुत ही यमी सा होता है, और इसे जो है खा के इंसान का दिल खुश हो जाता है। तो मौसम इसी तरह का है, तो कुछ चटपटा सा खाने को दिल करता है, तो इमली की चटनी बनाएं और इन्जॉय करें। चलें जी, देखते हैं जी किस तरह से ये आम की चटनी बनती है, और किस तरह से ये इतनी मज़ेदार, और इसकी लुक आप देख लें कितनी ये टेस्टी है। इसके लिए मैंने तकरीबन हाफ़ केजी इमली ली है, और इसको जो है मैंने ये थोड़ी सी येलो हो गई हैं, फ्रिज में रखी थी तो मुझे टाइम नहीं मिला, तो मैंने बनाई है आज। इसको आप देखें तो हम इसको अच्छे से पहले छील लेंगे तमाम इमली को, और इस तरह से कटिंग कर लेंगे इसकी, जिस तरह से आप देख रहे हैं। आप चाहें तो इसको बारीक भी कट कर सकते हैं, लेकिन मैंने इसको इस तरह से लंबे लंबे शेप में इसको कट कर लिया है जल्दी से। तो इसमें कुछ इंग्रेडिएंट्स हम डालेंगे, तो वो भी ज़रूरी हैं। आप वीडियो को साथ रहें, वीडियो को कंप्लीट देखें, ताकि आपको पता चल सके कि इसमें कौन कौन से मैंने इंग्रेडिएंट्स यूज़ किए हैं और कितनी मकदार में डाले हैं। 1 टीस्पून ली है कुटी लाल मिर्च, और ज़ीरा, और ये है हल्दी, थोड़ा सा काला नमक, साबुत मिर्चें ली हैं, कलौंजी ली है, और ये है तकरीबन 1 कप के बराबर चीनी। हाफ़ केजी जो है हमारी कैरी थी। इसको हम थोड़ा सा मैंने ऑयल डाला है एक पैन में, और इसमें मैं डाल दूँगी जो हमारी साबुत लाल मिर्चें हैं और एक कलौंजी। इसको हमने थोड़ा सा कड़कड़ा लेना है, और कलौंजी आप थोड़ी सी कम इस्तेमाल कीजिएगा। अगर आपको ज़्यादा पसंद है तो आप इसी मकदार में डालें। मैंने तकरीबन हाफ़ टीस्पून इस्तेमाल किया है। अच्छे से इसको कड़कड़ा लेंगे। इसके बाद हमने जो इमली कट करके रखी हुई थी, तो इसको हमने अच्छे से जो है इसमें डाल देना, और इसको 1 मिनट तक हमने इसको पकाना है। साथ ही मैंने काला नमक डाल दिया है। आप चाहें तो आप रेगुलर नमक भी डाल सकते हैं जो आपके पास घर में मौजूद होता है, लेकिन अगर काला नमक डालेंगे ना तो इससे बहुत ही फ्लेवर ज़बरदस्त आएगा। तो साथ ही मैं ये देखिए थोड़ा सा इसको पका लिया, अच्छी सी खुशबू आना स्टार्ट हो गई है, तब मैं इसमें इमली डाल दूँगी, और इमली को हमने तकरीबन 1 मिनट तक पकाना है। इसी तरह से ऑयल में हल्की आंच रखनी है, ज़्यादा तेज़ नहीं रखनी, इससे जो है कलर ख़राब हो जाता है। थोड़ा थोड़ा सा हमारा इसका कलर हमने ख़राब नहीं करना, तो फ्रेश ही इसको रखना है। तो इसी तरह से हमने इसको 1 मिनट तक हमने इसको पकाना है। इसके बाद मैं इसमें डाल दूँगी चीनी। तो वीडियो के साथ रहें। वीडियो अच्छी लग रही है तो इसको ज़रूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करते रहें, ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आपको टाइम से मिल सके, और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन लाजमी दबा दिया करें। ये देखें जी, चीनी डाल दी है 1 कप, और इसको मज़ीद हमने इसको पकाना है। अगर आपको चीनी कम लगे तो आप चीनी मज़ीद डाल सकते हैं, लेकिन इतनी ये काफ़ी है, क्योंकि अगर चीनी ज़्यादा डालेंगे ना तो मीठी ज़्यादा हो जाएगी, हमें चाहिए खट्टी मीठी। तो इसी तरह से हमने पौना कप इसमें चीनी का डाला है। हाफ़ कप हमारे पास, हाफ़ केजी हमारे थे मैंगोज़ कच्चे, तो साथ ही में मैंने हाफ़ कप पानी डाल दिया है। इसी से जो है थोड़ा सा, अगर आप चाहें तो चीनी को मज़ीद इसी तरह से पका भी सकते हैं, लेकिन मैंने थोड़ा सा पानी साथ में डाल दिया है। अच्छे से इसको पकाना है। तकरीबन इसको पकाते हुए मुझे 10 से 15 मिनट लग गए थे, और मीडियम फ्लेम रखना है, ज़्यादा हाई नहीं रखना। साथ ही ये देखें, आप इसकी लुक देख सकते हैं। कवर लगा दिया था, और कवर लगाने के बाद तकरीबन 6 मिनट बाद इसको चेक किया तो इसकी ये कंडीशन थी। थोड़ा सा इसको मज़ीद ऐसे हल्की आंच पे पकने के लिए छोड़ा था। आप चाहें तो इसको थोड़ा मज़ीद इसी स्टेज पे भी आप इसको निकाल सकते हैं प्लेट में, लेकिन इसको मैंने थोड़ा सा मज़ीद पकाया था हल्की आंच पे, आप देख सकते हैं, क्योंकि इमली ने भी अपना पानी छोड़ा था और चीनी भी थोड़ी सी मेल्ट हुई थी। तो ये देखें, ये थोड़े से 4 मगज़ हैं वो डाले हैं, और इमली की चटनी जो हमारी बिल्कुल तैयार है। तकरीबन 15 मिनट का इसको टाइम लगा है पकाते हुए, तो आप इसको बनाएं, इंजॉय करें। तो ये देखें जी, बहुत ही मज़ेदार सी हमारी चटनी तैयार हो चुकी है। ये देखें जी, इसको हम डिश आउट करते हैं, फ़ाइनल लुक की तरफ चलते हैं। फ़ाइनल लुक मिस मत कीजिएगा। तो वीडियो के साथ रहें, मेहनत करते हैं आप लोगों के लिए। वीडियो आप पूरी देखा करें, और अगर अच्छी लगे तो इसको ज़रूर लाइक भी किया करें, कमेंट करके बताया करें कि मेरी ये वर्क आपको कैसा लग रहा है। मेहनत करते हैं ताकि आप हमें फ़ीडबैक दें कि हम अच्छा काम कर रहे हैं। तो इसी के साथ दें इजाज़त।
तो मिलते हैं किसी अच्छी सी नेक्स्ट वीडियो के साथ। तो तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।